भाई लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से वापस वही जोश से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने टॉपिक कहाँ तक कवर किया था? टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें टाइप्स ऑफ सेट नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जिसमें हमने दो फॉर्म में बताया था, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को बढ़िया से हमने इलस्ट्रेट कर दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और दोनों का मैंने बताया था कन्वर्जन कैसे होता है, सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में। रोस्टर में ब्रेसेस यूज होता है, कॉमास यूज होता है, और सेट बिल्डर में हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दूसरा टॉपिक आता है, हमने होमवर्क भी दिया था 11.1। ठीक है, उसको मतलब कर लेना यार। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी से हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो होमवर्क नेसेसरली करना, मतलब नर्वस नहीं होना यार। मतलब क्वेश्चन पूछना है तो नर्वस मत होना। कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट का आंसर देता हूँ उस पर। देखा था मैंने पिछले बार दो रिव्यू आया था, दो रिव्यू आया था। मैं बहुत खुश हुआ यार रिव्यू देख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला आता है एम्प्टी सेट। इसको हम लोग वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं। और इसका डिफिनेशन होता है ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, मतलब कि कोई एलिमेंट इसमें हम नहीं होता है, मतलब कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं कंसिस्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि x टेंड्स टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिया है कि x का, ठीक है, जो x हमें नहीं पता है। और उसके बारे में बताया गया कि x इज अ इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ऐसा होल नंबर जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो पाए। ऐसा होल नंबर जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, इतना तो तुम्हें पता होगा ना। 0 1 2 4 3 4, आई एम सॉरी, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इनफिनाइट तक आता है। तो इवन नंबर क्या होगा इसमें? 0 2 4 6 8, आगे भी होता है बहुत ज्यादा। तो बोल रहा है कि ऐसा इवन नंबर जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप बताओ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं? ये 2 कर सकता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक ऐसा इवन नंबर है ना, एग्जिस्ट करता है ना। तो ये होता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट आपको पता चल सकता है, एलिमेंट उसका नंबर आपको पता चलता है, या फिर आप कह लो कि उसमें एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट के टर्म पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को बदल देते हैं। यहाँ पे हम ऑड कर देते हैं, ठीक है, ऑड। अब बताओ ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? ऑड नंबर आपके हो गए इवन नंबर को जितने भी छोड़ के बाकी जो नंबर रेस्ट बचे वो सब सारे ऑड नंबर होते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं द ऑड नंबर, द होल नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स और डिवाइडेड बाय 2। तो 1 3 5 7 डैश 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 डैश। तो इसका इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई करेगा? अब देखो मैं तुमसे पूछता हूं, इसका इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई करेगा? जैसे मान लो 1 मैंने रख दिया, तो 1 इज इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल नहीं ना यार, 1 4 के कैसे बराबर हो सकता है? फिर 3 इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये तो 9, ये भी नहीं पॉसिबल है। अब देखो भाई 9 तो यार 4 से बड़ा हो गया ना, तो इसके बीच में कोई नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि होल नंबर के बारे में बात कर रहा है। ऑड नंबर तो होल नंबर होता है ना, तो इसके बीच में कोई नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये इक्वेशन का कोई वैल्यू एलिमेंट मिला आपको? नहीं मिला। ये सेट का कोई वैल्यू मिला आपको? नहीं मिला। तो ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 0 हो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। या फिर ऐसे नहीं होता है, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें 0 एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स सेट में। ये जो सेट है ना, इसमें 0 एलिमेंट्स है, मतलब 5 से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है, किसको 5 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट के बारे में पता चल गया। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल ले, मैं जरा बोर्ड इरेज कर देता है। आपने ये सब तो नोट कर लिया होगा,
एग्जाम्पल तो यार चेंज होते रहेंगे, लेकिन डेफिनेशन नोट करना जरूरी है, नोट्स बनाते रहना भाई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे कि हम लोग कंसिडर करें एक स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, एक स्टूडेंट के बारे में कंसिडर, एक स्टूडेंट, एक सेट है जो कि स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है, स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है। एक्स इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट हु स्टडीज स्टडी इन both 10 and 11 class in a school। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है जो दोनों क्लास में पढ़ रहा है, 10th में भी 11th में भी। अब ये पॉसिबल इम्पॉसिबल केस है भाई, दोनों क्लास में कैसे पढ़ सकता है साइमल्टेनियसली एक स्कूल में। यहाँ पे एक स्कूल लिख रहा है ब्रो, यहाँ पे यार कमेंट मत मारना है कि दूसरे स्कूल में पढ़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्कूल में बात हो रहा है। तो एक स्कूल में भाई दो क्लास में कैसे पढ़ सकता है वो, तो ये एक इम्पॉसिबल केस है। तो ए भी 5 होगा, मतलब नो एलिमेंट्स, कंटेन्स 0 एलिमेंट्स, ठीक है। दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो यार कमेंट में जरा फीडबैक दे देना, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में जरा इलस्ट्रेट कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया किसी स्टूडेंट को तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए सेकंड कौन सा होता है टाइप ऑफ सेट, ठीक है। सेकंड आपका होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हम आपको इसका एग्जांपल, फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर आप सुने हैं, फाइनाइट नंबर मतलब ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर्स। मतलब 1 2 मान लो हम ग्रुप बोल रहे हैं कि x tends to x is a natural number less than 5। अब आप ही बताओ इसका एलिमेंट काउंटेबल है कि नहीं, 1 2 3 4, सिर्फ टोटल 4 ही एलिमेंट्स होंगे, ये काउंटेबल है, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि x tends to x is a natural number। अब बताओ इसका एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे कि नहीं इनफाइनाइट। तो ये डिफरेंस होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से। आप वर्ड से भी आपको समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट इट्स टॉकिंग अबाउट दैट अनकाउंटेबल नंबर्स, मतलब हम लोग जिसको काउंट नहीं कर सकते। और फाइनाइट मतलब क्या, एक लिमिट में हम लोग जो नंबर्स को अरेंज करते हैं या फिर ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, जैसे कि एक काउंटेबल सीरीज। देखो काउंटेबल सीरीज है ब्रो, यहाँ पे 4 ही नंबर है, हम लोग इसको काउंट कर सकते हो, तो ये फाइनाइट कैटेगरी में आता है और ये इनफाइनाइट। समझ में आ गया। अब 2 3 और एग्जांपल है यार, उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं आगे। अगर फाइनाइट इनफाइनाइट का बात है भाई, तो आगे 1 2 और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा समझने के लिए। जैसे कि एक बढ़िया सा एग्जांपल ले रहे हैं, सी men living in different parts of world, एक सेकेंड, men living in different parts of world, sorry,
अब बताओ ये एक फाइनाइट सेट है कि नहीं? ये एक फाइनाइट सेट है कि नहीं? सी जो है वो फाइनाइट सेट है कि नहीं? अब मेन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें कितने आदमी रह रहे हैं, मतलब कि मेंस कितने रह रहे हैं, मेंस का संख्या यहाँ पूछ रहा है, मेंस का संख्या। अब आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये काउंटेबल भी है, लेकिन हम लोग बेसिकली इनफाइनाइट नंबर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक लिमिट तक सीमित है कि नहीं? ये एक लिमिट तक सीमित है, मतलब ये एक ऑर्डर में ये सीमित है, मतलब ये कुछ एक्सटेंट तक, मान लो कि 10,000 करोड़ ऐसा है कि नहीं? समझने की कोशिश करना। 10,000 मान लो इतना एक्सटेंशन तक, 10,000 करोड़ एक्चुअली नहीं है वो, इतना एक्सटेंशन तक मेन अवेलेबल है, तो मान लो कुछ ज्यादा हो गया है तो हाँ, इतना एक्सटेंशन तक मेन अवेलेबल है, तो ये एक लिमिट तक एक्सटेंडेड है ना। मेन का अमाउंट जो है 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे कुछ लिमिट तक है एक्सटेंडेड। लेकिन हम लोग जब नेचुरल नंबर का बात कर रहे थे तो इसका लिमिट तो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन है इसका तो मतलब एंडलेस पॉइंट है ना ब्रो, इसका कोई एंड ही नहीं है यार। तो इनफाइनाइट मतलब हो गया ना कि किसी उसका एक लिमिट का एंड ना हो। मेन तो यार लिमिट है ना, मतलब उसका लिमिट तो है ना, मतलब टोटल नंबर हम लोग मेन एक्चुअली काउंट कर सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है फाइनाइट सेट, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर में अवेलेबल है, मतलब हम लोग उसको काउंट बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेट है ना, जैसे नेचुरल नंबर का जो कि हमने ए में डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें आपका इंफिनिटी तक जाता है ब्रो, ये इंफिनिटी तक, समझने की कोशिश करना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका कोई रीच नहीं है, जबकि इसका रीच है, मैक्सिमम रीच है, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको फाइनाइट सेट में हम लोग रिप्रेजेंट किए, ये सी वाला सेट को, मेन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉइंट को कैच करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, ये कॉन्सेप्ट में, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सेट्स के। अब यार कुछ अगर डिफिनेशन चाहते हो आप तो डिफिनेशन भी लिख सकते हो सेट्स का, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का। फाइनाइट का होता है या हम लोग फाइनाइट का हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, a set which consists of a definite group नहीं, definite number of elements, और वही अगर इनफाइनाइट का बात करो, इनफाइनाइट का बात करो तो ए सेट which consists of infinite number of elements, number of elements और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो काउंट नहीं किए जा सकते। काउंट तो करता रहोगे लेकिन उसका लिमिट तो है नहीं ना, लास्ट तक वो कितना जा रहा है एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या गया है इनफाइनाइट सेट। नाम से भाई डिस्कस हो रहा है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, और फाइनाइट मतलब सीमित है भाई एक लिमिट तक। ओके, अब ये डिफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट का। आगे बढ़ा जाए, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पहला दिया हुआ है x belongs to x इज नेचुरल नंबर। ये n कैसे डिनोट किया था, पहला मैंने क्लास में बताया था, ये कैपिटल N कैसे को डिनोट किया जाता है,
ये नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। होल नंबर नेचुरल नंबर में बस यही बेसिकली डिफरेंस रहता है कि होल नंबर में 0 कंसिस्ट करते हैं और नेचुरल नंबर में वो नहीं होता। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये साइन क्या था? एप्सिलॉन। इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं, जबकि ये वाला साइन नॉट बिलोंग्स टू या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सब थोड़ा पॉइंट याद रखना। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरा केस क्या दिया हुआ इसमें? दूसरा केस दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है, अब इक्वेशन क्या हमें पकड़ा दिया है? x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अब देखो दोनों तो यार नेचुरल नंबर है ना, 1 और 2 दोनों तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या है? ये एक डेफिनेट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि देखो इसका नंबर भी हम लोग काउंट करते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स है इसमें? 2 है कि नहीं? तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डेफिनेट है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोल रहा है x बिलोंग्स टू x tends to x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0। ठीक, 2x minus 1 is equal to 0। तो x 2x minus 1 is equal to 0 दिया हुआ है। ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 1/2 नेचुरल नंबर है? 1/2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट। और इसका एलिमेंट कोई कंसिडर नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं फाई से, क्योंकि ये वाइड होता है, मतलब ये खाली होता है, एलिमेंट से है ही नहीं यार इसमें। हाफ कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। डिनोशन याद रखना, एम्प्टी सेट का कैसे होता है? फाई का डिनोशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ये x जो है नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर होता है, जैसे मैंने बता दिया था, फिर भी मैं लिख दे रहा, ठीक है, याद रखना। ये नेचुरल नंबर है x, और एक x का दूसरा डिफाइन करा है क्या कि एक प्राइम नंबर है। तो बेसिकली दोनों मिला के क्या हो गया? x का वैल्यू क्या रिजल्ट आएगा? 1 3 5। इवन नंबर सारे हट जाएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर या डिनोशन दे दिया है, नेचुरल नंबर ही बोला और प्राइम नंबर बोला है, तो इवन नंबर सारे हट जाएंगे। 1 3 5 7 9 डैश 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 इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आ गया? आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट हम लोग का आता है वो इक्वल सेट।
थर्ड जो आता है हम लोग का वो है इक्वल सेट्स। अब ये सेट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये सेट कहता है ना, जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई लिए है, एक सेट कंसिडर किया है इज divisible is a factor, sorry bro, natural number less than 7, ओके। और दूसरा हम लोग ले रहे हैं, एक सेकेंड, बी वाई से लेता, ठीक है, वाई वाई is divisible by 6, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या बोल रहा है, पहला सेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल रहा है, पहला सेट में हमारा एक सेकेंड, मैंने तो कुछ लगता है गलती लिख दिया इधर, एक सेकेंड दो, एग्जांपल जिनको एनसीईआरटी से लिख लिया था एग्जांपल में दिक्कत होता है। हाँ, पहले बेस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्स 1 2 3 4, पहले यार इतना लेंथी लेने से बढ़िया है पहले छोटे एग्जांपल देखिए, ठीक है। 3 1 2 4, ये रोस्टर फॉर्म में डिनोट किया गया है दोनों सेट को, ए बी दोनों इंडिविजुअल सेट है। तो ए का एलिमेंट क्या क्या 1 2 3 4, उसी को बस बी का ऑर्डर बस चेंज कर दिया गया, 3 1 2 4 यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट के नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। तो ऐसे सेट, दोज सेट्स whose number of elements and the elements it consists of are same। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि टोटल कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक सेट के, दोनों सेट में देखो 4 है, और द एलिमेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ आर सेम, मतलब जो एलिमेंट जो है अंदर, जैसे कि हम लोग ने लिया यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें भी तो 1 2 3 4 है, बस ऑर्डर में चेंज किया गया है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है वो भी सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। अब थोड़ा बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। अब उसी को मैं थोड़ा एडवांस कर लेता, यही एग्जांपल को मैं थोड़ा बढ़िया से कर देता। 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। बी 1 2 3 4, मैंने शायद यहाँ पे डिफिनेशन में लगता है गलती कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये एग्जांपल उसी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बात करता है कि एलिमेंट जो हो गए ना, उसमें जो लास्ट में जो एलिमेंट जो बचेंगे, हुज
एलिमेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ आर सेम। देखो मैं दोबारा रिन्यू कर देता ये स्टेटमेंट को, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट अनडिफाइंड हो जाता है ये एग्जांपल पे। दो सेट्स हुज एलिमेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ आर सेम। मतलब आप ए को यहाँ पे कंसिडर करो तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? आपको मैंने बताया था कि रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। जब भी हम लोग सेट का ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो उसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होता है। तो एक इसमें कितने नंबर्स हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4। रेपिटेशन को हम लोग सबको इग्नोर कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 बार 2 है तो इसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। इसमें तो कोई रेपिटेशन नहीं है तो ये बी तो बी ही रह जाएगा, बी तो सेम ही रहेगा ना। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका रेपिटेशन सेम है, रेपिटेशन बोल रहा हूँ कहते हैं इसका। देखो जो अंदर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कोई इग्नोर मारो, जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है बेसिकली दो सेट का जो सेम एलिमेंट अगर प्रेजेंट होंगे दोनों सेट में, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो इस पे मेजरली फोकस करता है ये स्टेटमेंट कि जो एलिमेंट जो प्रेजेंट है सेट्स में वो सेम होने चाहिए। अब बताओ यार कि एलिमेंट्स अगर सेम है सेट्स में, दोनों सेट्स में, तो बेसिकली नंबर भी तो सेम हो जाएगा ना। बाद में इंटरनल जो हम लोग फाइनल बनाएंगे इसके सेट का ऑर्डर पेयर, उसमें नंबर भी सेम हो जाएगा। डेफिनेशन वो ऐप्ट था, लेकिन ऐसा जैसे कि मान लो कि हम लोग को स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे दिया ऐसा, ठीक है, दोनों एक इक्वल सेट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो इक्वल लेना लगेगा हम लोग को, लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसमें बाई नंबर तो ज्यादा है ना, सेट को रिप्रेजेंट किया है वैरिंग नंबर से, मतलब इसमें दो करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो बढ़ गए में, लेकिन एक्चुअली दोनों है क्या, दोनों तो इक्वल सेट्स है। बाद में हम लोग को क्या पता चला, बाद में हम लोग निकाले तो फाइनल में हम लोग को क्या पता चला कि सब रेपिटेशन में है। बाद में हम लोग को इसको ऑर्डर पेयर में किए तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे और बाकी जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वो भी सेम थे। रिप्रेजेंटेशन बस क्वेश्चन में होता है ना, वो ज्यादा कर देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, तो आप डेफिनेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए वो हमें स्टेटमेंट एप्ट नहीं लगा, इसलिए हमने वो स्टेटमेंट हटा दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो बाद में फाइनल में होता है, यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यार घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है, लेकिन है तो एक्चुअली में ना ये इक्वल सेट्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यार। अब आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन कंफ्यूज करने वाला नहीं है ब्रो। अगर एलिमेंट्स बेसिकली अगर एलिमेंट सेम होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा एलिमेंट्स दे सकता है, लेकिन रिजल्ट में हम लोग उसको मॉडिफाई करके उतना ही एलिमेंट्स आते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा एलिमेंट देगा तो आपको, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए में 8 एलिमेंट्स थे, लेकिन रेपिटेशन था 4 का 2 में रेपिटेशन था, तो उसमें 8 एलिमेंट्स थे यार, लेकिन बी में 4 ही थे ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वेरीफाइड है कि ये एक सेट है, ए सेट है जो कि रेपिटेशन के साथ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, लेकिन बाद में हम लोग जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए का, तो उसमें एक्चुअली 4 ही एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, तो क्वेश्चन के अनुसार ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग वो स्टेटमेंट को हटा दिए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बाद में हम लोग वैसे भी हम लोग रिन्यू करेंगे ना वो स्टेटमेंट, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 था, तो उसको 1 2 3 4 हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वापस उतना ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जो दूसरे सेट के है ना, सेम टू सेम ए भी हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। बस ये स्टेटमेंट आप बस इतना ही तक लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्वेश्चन में फिर डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी का, तो उसमें डिफाइन नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे ये बेसिकली स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करता, भले ही वो दोनों इक्वल सेट्स है। और एक और बात, अगर ए आपका बी के कंपैरिजन में ए जो है बी के कंपैरिजन में अगर इक्वल सेट है, तो बी ए के कंपैरिजन में इक्वल सेट होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के
रिस्पेक्टिव में इक्वल है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। इंटीग्रल पॉजिटिव में एग्जांपल नोट कर लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है x set of letters in LY and B the set of letters in LY। ठीक है, x आपका क्या होगा इसमें रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो रेपिटेशन को हटा देना है, A L O Y, ओके। और B क्या होगा आपका, L, दो बार L है तो एक ही बार कैसे L O Y A। अब देखिए दोनों में सेम एलिमेंट है, A भी है, A भी है, A भी है, A भी है, L भी है, L भी है, O भी है, O भी है, Y भी है, Y भी है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल सेट है, मतलब A जो है वो B का इक्वल सेट है, B के कंपैरिजन में इक्वल सेट है, और उसी तरह B भी है A के कंपैरिजन में इक्वल सेट, मतलब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको रिप्रेजेंट करें कि ये दोनों इक्वल सेट है, A एंड X एंड B आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। ओके, अब थोड़ा एक्सरसाइज में आ जाता है। तो एक्सरसाइज का भी सफर कर ही लेते हैं, अब इतने दूर आ ही गए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इक्वल सेट्स में, लेकिन टेंशन मत लेना, मेरे को ही शायद ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था इक्वल सेट में डेफिनेशन का, क्योंकि मैंने खुद से बना रहा था डेफिनेशन, ओके। तो इसके लिए कोई दिक्कत मत लेना, अब जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखा उसी को फॉलो करना, और मैं जो ये लिखा था वो भी ऑप्ट था, लेकिन शायद आपको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, ठीक है। आगे बाकी क्वेश्चंस तो यार मैं आपको तगड़े वाले बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन, मिसलेनियस वाला भी बनने आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नल सेट। कौन कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो इसमें नल सेट है। पहला दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का बात कर रहा है यार, तो ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है, तो ये क्या होगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, कोई दिख रहा है आपको 2 से डिविजिबल वाला, नहीं, तो ये क्या है, नल सेट है। सेकंड, थर्ड बनाता है यार, एक स्किप करके जाता है, तो सब तो नहीं बता सकता ना। नहीं, एक बढ़िया एग्जांपल है फोर्थ वाला मैं डिस्कस करता। फोर्थ वाला बता रहा है y is defined as y is a point common to any two parallel lines। मैं आपसे पूछता कि दो पैरेलल लाइंस है, नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकते एक पॉइंट पे। तो इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है कि एक पॉइंट है इसमें, वो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है। ऐसा कोई डिफाइन होता है पैरेलल लाइन, ऐसा कोई पैरेलल लाइन डिफाइन होता है, नहीं होता है। तो इसका भी होगा
नल सेट, ये भी एक नल सेट है। दो पैरेलल के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में, या फिर दो पैरेलल लाइन के अंदर एक पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ कभी भी एक पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये एक नल सेट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल सबके डिस्कस कर दे रहा है, बढ़िया बढ़िया जो भी है, बाकी आप से लगा देना एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइनाइट सेट हमें डिफाइन करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यार ये तो इजी है, ये तो बता दोगे ना तुम लोग, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ ये तो इजी है, ये आप बता देना। थर्ड वाला बता रहा, थर्ड वाला, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी सेम है, लेकिन इसमें एक एग्जांपल है, ये आप जरा देखना। द set of lines which are parallel to x axis। यार कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा होगा ना, x एक्सिस y एक्सिस, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ग्राफ में होता है ये एक्चुअली, इसमें रफ डायग्राम मैंने बता दिया। ये y डैश होता है, ये y होता है, y डैश, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये x एक्सिस होता है। क्या बोल रहे हैं हमने क्वेश्चन में कि x एक्सिस से पैरेलल कितने लाइंस हो सकते हैं? तो एक लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल, तीन लाइन पैरेलल, चार लाइन पैरेलल, पांच लाइन पैरेलल, छह लाइन पैरेलल, सात लाइन पैरेलल, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इसमें अब बोल रहा है एक एग्जांपल बोल रहा है, फिफ्थ नंबर, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट through the center, sorry through the origin, okay, through the origin 0,0। तो बोल रहा है कि ऑरिजिन ये होता है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन में ऑरिजिन ये होता है 0,0। यहाँ पे x एक्सिस भी 0 होता है, y एक्सिस भी 0 होता है। तो इससे कितना सर्कल बन सकता है? एक छोटा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना। यार ऐसा इनफिनाइट तक बन सकता है, तो ये भी एक इनफिनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब तो हो गया। अब कुछ बताना है कि आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। मतलब फिफ्थ वाला मैंने डिस्कस कर रहा, बताना है कि कौन क्या जो सेट का जो पेयर दिया हुआ है वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहला दिया एग्जांपल a 2,3। फोर्थ वाला भी इजी है, फोर्थ वाला भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बी तुम्हारा दिया हुआ है x to x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को 6 इंटू 1, और ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, ये किसमें? 2x और 3x में, 2x प्लस 3x 5x, और 2 इंटू 3 6,
जो कि 6 इंटू 1 6 ही होता है, तो 2 इंटू 3 6। ये तो पता होगा ना मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट 6 इंटू 1 हम लोग करते हैं, तो 6 इंटू 1 6 होता है, उसके बाद फिर 6 का एलसीएम लेते हैं 2 3 3 1, और उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये 5x आ जाए। एक केस आपका ये भी बन सकता है 5x प्लस 6 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस x, लेकिन आप पे डिफाइन नहीं होगा एक पॉइंट पे, क्योंकि देखिए आपको मैं दिखा रहा था। अब ये क्या दोनों इक्वल है, ये तो अनइक्वल हो गए ना, तो इसके तो फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, इसके तो रूट्स नहीं निकलेंगे, सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये एक पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाता है। भले ही अगर आप इसको देखें, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 यहाँ बचेगा प्लस 3 x प्लस 2, तो ये 2 पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, देखो यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं, तो ये 2 पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का इसमें वैल्यू क्या आया, दूसरा इक्वेशन से b में कितना आया x का वैल्यू, x का वैल्यू आया तुम्हारा -2 और -3। अब बताओ ये -2 और -3 2 और 3 के इक्वल है, हरगिज नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वल नॉट अ इक्वल सेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, वो इजी आप खुद ट्राई कर सकते हो, वो आपको मैंने ट्राई करवा दिया था, ठीक है। छठा में आपको बताया कि आप एक इक्वल सेट आप बनाइए, एक सेट दे दिया ए बी सी, उसका आप इक्वल सेट बनाइए। जैसे कि एक दिया हुआ, एक आपको मैंने डिस्कस कर देता, आपको खुद से उसमें बनाना है, खुद से आपका इंग्लिश का जादू दिखाना है, बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर आप रोस्टर फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोस्टर फॉर्म में भी अपना एक इक्वल सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो छठा का मैं एक डिस्कस कर दे रहा, फर्स्ट वाला बताता इसमें, A defines 2 4 A 12, ठीक है। अब क्या करना है ना आपको कि इसको आपको सेट बनाना है, क्या इक्वल सेट है, तो आप इसको B कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं 2, 2, 2 4 8, 8 और 12, 12 ऐसा बना सकते हैं। या फिर आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, x टेंड्स टू x, x टेंड्स टू x नॉट, एक सेकेंड, 2 का बनेगा 2 का पावर n, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 का पावर 2n लिख सकते हैं, where n is a factor where n is between, एक सेकेंड यार, मैं स्टेटमेंट को जरा दोबारा पढ़ लेता, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 4
एक सेकेंड दो, वेट करना जरा, मैं लिख के बता रहा। भाई लोग ये क्वेश्चन मतलब मेरे से लगता है पढ़ने में जरा मिस्टेक हो गया था। ये एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल सेट फाइंड नहीं करने बोल रहा है। इसमें सेट का पेयर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें बताना है कि कौन कौन सा सेट इक्वल सेट है। ठीक है, तो मैं सारे सेट को पहले एक बार रिप्रेजेंट कर देता। ये मैं जरा गलत क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, माइंड मत करना, थोड़े से इंग्लिश अल्फाबेट गलती होते हैं यार, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 4, ये एलिमेंट दिए हुए इस सेट के। उसी तरह सी में दिया हुआ है 4 4 8 12 14, और डी तुम्हारा दिया हुआ है 3 1 4 2। उसी तरह ई दिया हुआ है -1 1। एफ दिया हुआ है 0 ए। 7 में तुम्हारा दिया हुआ है G इज इक्वल टू 1 -1, और लास्ट दिया हुआ है तुम्हारा 8 H जो कि 0 1। तो इसमें पहचानने कौन कौन से इक्वल सेट है, तो आप पहले देखिए 2 4 8 12। ठीक है, 2 4 8 12, इसका कोई पेयर आपको दिख रहा है इक्वल सेट, मतलब सेम एलिमेंट इसमें है जो उस दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो? हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो ए का कोई इक्वल सेट नहीं है। बी का देखिए, तो बी और डी इक्वल सेट्स है, देखिए है कि नहीं? 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 एंड 4। तो बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, उसी तरह दूसरा देखिए आप E और G को कंसिडर करिए, तो E एंड G आर ऑल्सो इक्वल सेट्स, है कि नहीं? उसी तरह आप दूसरा कोई पेयर और बनेगा क्या? नहीं, और कोई पेयर नहीं, बाकी सब अनइक्वल सेट्स है। बाकी वो इंडिविजुअल सेट्स है, जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये सब जितने भी है एफ एच सी ए, एफ एच सी एंड ए आर इंडिविजुअल सेट्स, इंडिविजुअल एंड आर अनइक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स। ऐसा कोई सेट्स नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वर्ड मतलब स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अनइक्वल लिखे हुए हैं। ठीक है, आप कह भी सकते हैं कि इक्वल जो नहीं हुआ वो अनइक्वल है। ठीक है, एफ सी एच और ए में कोई रिलेशन आपको दिख नहीं रहा, तो हम इसको अनइक्वल सेट्स भी लिख सकते हैं। एफ सी एच एंड ए आर इंडिविजुअल एंड आर अनइक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन लास्ट। उसके बाद क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर दिए, बढ़िया बढ़िया जो थे एक्सरसाइज 1.2 के। अब नेक्स्ट आता सबसेट्स। सबसेट्स एक वास्ट टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे आपको मैं बता दूं, जो मैं ये सॉल्व कर रहा था ना, ये वाला ए का मैं जब सॉल्व कर रहा था, अभी थोड़े देर पहले मैंने सॉल्व कर रहा था, तो ए का जो सेट दिया हुआ है ना 2 4 8 12, इसका रोस्टर फॉर्म में अगर आप चाहें तो कहते इसको डिनोट करके इसका इक्वल सेट बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ऐसा दूसरा क्वेश्चन इसका आप रोस्टर फॉर्म में आप बना सकते हैं इक्वल सेट। ऐसे बी मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया 2 2 4 4 4 8 8 12, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे सेट रोस्टर फॉर्म में ओनली। और अगर आप चाहेंगे ना इसका कोई रिलेशन या फिर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाए ताकि ये सेम रोस्टर फॉर्म में आए, सेट बिल्डर फॉर्म में आए, तो वो भी आ सकता है। लेकिन आप ऐसा, जैसे कि नंबर, आप इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं द
natural number x tends to x is the natural number, sorry, एक सेकेंड, हाँ, x tends to where n is the natural number defined as अब देखिए यहाँ पे बताते हैं 2 into 1, आप ऐसे इसमें रिलेशन ढूंढ सकते हैं 2 into 2 और 2 into यहाँ पे क्या दिया 4 और 2 into यहाँ पे क्या दिया 6, ठीक है, क्या है 1 2 4 and 6, तो इसमें कोई आपके रिलेशन तो बैठ नहीं रहा, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि n डिफाइंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 3 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन n belongs to भाई ये इसमें ये इक्वेशन मेरे ख्याल से सेटिस्फाई, मतलब ये रिलेशन इसमें बन नहीं रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं फिर n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 6, इस तरह से बन सकता है, ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो कि इसमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। आप इसमें भी अगर वर्क करेंगे तो बीच में एक 5 आ जाना है, मैं सोच रहा था करते ये n को डिफाइन कर दे 5 और नहीं 4 और 6 के बीच में,